नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दाखिल होने वाली थी, उससे पहले कांग्रेस में एक ऐलान हुआ था और ऐलान ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान की कांग्रेस की सियासत पर जो पहले से जो बयानबाजियां जो चल रही थी, वो ना हो गहलोत और पायलट के मुद्दे को लेकर। लगभग 16-17 दिन जब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रही, तब तक माहौल कुछ शांत रहा। अब जब राहुल गांधी ने राजस्थान से विदाई ली और विदा लेकर वो हरियाणा पहुंच गए, उसके बाद जिस बात का अंदेशा था, आखिर उसी बात की अब शुरुआत नजर आने लगी है। दरअसल राजनीति में जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे वक्त तक नेता लोग अपनी बात को आम आवाम तक रखने में पीछे नहीं रहते और यहां भी इस बार ऐसा ही हुआ। जिस तरीके से पंजाब के कांग्रेस के प्रभारी रहे हरीश चौधरी, पूर्व अभी जो विधायक है हरीश चौधरी, उन्होंने सीधे तौर पर एक बात कह दी और बात ये कि जो वो सच्चाई कहते हैं वो कड़वी जरूर होती है, यानी सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, ये कहना है हरीश चौधरी का। और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि राजस्थान में तीसरी पार्टी अशोक गहलोत प्रायोजित है, यानी सीधा निशाना हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पर। एक दूसरा मुद्दा होगा आज हमारी बातचीत का कि राजस्थान में आखिर कब तक इस तरीके का माहौल रहेगा और क्या लगता है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में कुछ खास बदलाव हो सकता है। और एक आखिरी मुद्दा होगा कि अशोक गहलोत ने आज फिर कहा है कि उनका मन है कि वो अगले महीने बजट पेश करें। आखिर क्या है इन तीनों मामलों को लेकर सियासी जो नतीजे हैं, जो मायने हैं, वो क्या है? क्यों इस तरह की चीजें राजस्थान में एक बार फिर वापस से शुरुआत हो रही है? आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता हाकिम सिंह बैंसला जी। हाकिम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका। सबसे पहला सवाल कि धन्यवाद। राजस्थान में जो इस समय राजनीति जो चल रही है, आखिर उसे प्रेजेंट हालातों को देखते हुए आप किस मायने या किस तरीके से देख रहे हैं? पूरा आपका नजरिया क्या है? देखिए सर, अभी तो उम्मीदें बाकी हैं, ज़िंदा हैं। हम्म। और जो बयानबाज़ी की आप बात कर रहे थे, कहीं न कहीं दिल की बात अब ज़ुबान पे आने लगी है सब लोगों की। जी। और एक दूसरी चीज़ जो देखने को मिल रही है, वो हरीश जी ने जो बयान दिया, वो 2 परिप्रेक्ष्य में मुझे नज़र आता। जी। एक तो हनुमान बेनीवाल जी का जो कद बढ़ रहा है, वो जिस हिसाब से अपनी पार्टी को लेकर के चल रहे हैं और धरातल पे काम जो कर रहे हैं, जुड़ कर के लोगों से काम कर रहे हैं, उन्होंने खासी अच्छी पहचान बनाई है अपने समाज के अंदर है जो। तो हरीश चौधरी जी का ये भी मंतव्य हो सकता है कि वो ज़्यादा आगे जा रहे हैं और जाट लीडर हैं वो थोड़े से पीछे हैं। और हाल ही और में जो दूसरी तरफ सरदार शहर में उपचुनाव हुआ था, वहां भी उन्होंने अच्छे मत हासिल कर लिए थे उनकी पार्टी हाँ, ने। हाँ। आरएलपी देखो शेखावाटी में इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आरएलपी हम्म। शेखावाटी में बीकानेर, झुंझुनू, सीकर साइड में वो प्रभावी रहेगी। जी। और आँख बंद कर लेने से सच्चाई छुपती नहीं है। कांग्रेस की जो बात अगर हम करें तो अ, अभी भी वही ढुलमुल स्थिति है कांग्रेस की। मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा देर करने से कुछ फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होगा ही। और आज कोई मीटिंग वगैरह है, जी। जो 3 लीडर्स थे उनकी भी कहीं बात होगी जिन्होंने 25 तारीख को जो ड्रामा किया था और जी। जिसके नुकसान ही हुआ, पार्टी को भी नुकसान हुआ, छवि को, पार्टी की को। और एक संदेश ये भी गया कि कोई धनी-धोरी है नहीं है, ना कोई किसी पे कार्रवाई करने वाला, ना कोई बेलगाम घोड़े की तरह सारे लोग घूम रहे हैं। एक हम्म। उम्मीद बंधी थी भारत जोड़ो यात्रा से कि जब ये समापन हो जाएगा,
तो पायलट साहब का कुछ ना कुछ अच्छा हो काम बनेगा, या वो उस जगह पे पहुंचेंगे जिसके लिए 2018 में संघर्ष किया था। और मुझे उम्मीद भी है और नाउम्मीद भी है, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि राजनीति में पता नहीं है कब किस घड़ी ऊंट किस करवट बैठ जाए। हो जी। सकता है जो बात है वो जल्दी समझ में आ जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। मगर धरातल पे आप देखोगे, फील्ड में देखोगे तो जनता में अब मायूसी फिर से छाने लगी। ना केवल पायलट समर्थकों में बल्कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स में भी है, जो हम्म। एक मायूसी का माहौल है। और जितनी जल्दी, मैंने पहले भी हमारी डिबेट हुई थी तब ये कहा था कि जितनी जल्दी समेट लेगी कांग्रेस तो कांग्रेस को फायदा होगा, अन्यथा नुकसान तो तय है। आजाद साहब देखो। हम्म। तो लेकिन ये क्या, ये जो चीजें आप, जो बातें आप कह रहे हैं, ये तमाम जो राजस्थान के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस चीज को जानते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई बातचीत का दौर आगे नहीं बढ़ता है, तो लगता क्या है कि क्या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो आंखें बंद किए हुए हैं, या उनकी चाहत नहीं है कि राजस्थान में पब्लिक की जो चाहत है उसके अनुरूप कोई काम किया जाए? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो फिर कहानी कैसी देखते हैं? सर, जहां तक जो उच्च स्तर पर जो नेता बैठे हुए हैं, अगर उनकी मंशा में कहीं खोट है तो वो न केवल सचिन पायलट को डैमेज कर रहे हैं, हम्म। बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। फिर हम्म। भारत जोड़ो यात्रा का कोई अर्थ और कोई मायने नहीं रह जाता कि सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाए और संगठन को मजबूत नहीं कर पाए, संगठन फिर पब्लिक से अटैच नहीं हो पाए, तो फिर यात्रा का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। और अगर ऊपर जो बैठे नेता हैं उन्होंने ये सोच ही रखा है कि हम तो जाएंगे, कांग्रेस को भी साथ में ले जाएंगे। हाँ, मतलब कांग्रेस मुक्त का जो सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है ना, उसको हम्म। बीजेपी पूरा नहीं कर रही है, उसको कांग्रेस ही पूरा कर रही है। उसे वो कांग्रेस ही पूरा कर रहे हैं जो कुर्सी से चिपके बैठे हैं। 30-30, 40-40 साल की राजनीति हो गई लेकिन अब भी पेट नहीं भर रहा है। आगे 2-4 पीढ़ियों की और व्यवस्था करने वाले, वही ट्रेडिशनल जो सोच है लोगों की पुरानी वाली, कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा नाती पोता, मतलब दूसरे को मौका ही नहीं देना चाहते। और जमाना बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो ईमानदारी से लोगों की सेवा करेगा, उस हम्म। आदमी को लोग पद पे देखना चाहते हैं, जनता पद पे देखना चाहती है। चाहे पायलट साहब हों या कोई और भी हो, चाहे किसी भी दूसरी पार्टी का कोई नेता हो, तो जी। जनता उसे उस कुर्सी पे देखना चाहती है जिसकी वजह से वोट दिए हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी में डिसीजन मेकिंग की अभी जो कमी चल रही है, उसका खामियाजा जनवरी तक लोग इंतजार कर रहे हैं सर, कि हम्म। जनवरी में अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, अगर बजट पेश हो भी जाएगा, जी। बजट पेश कर दिया गहलोत साहब ने और फिर कांग्रेस पार्टी उठा करके चाबी पायलट साहब को दे दे, हम्म। उससे होने होने जाने वाला भी कुछ भी नहीं है। फिर तो ये है कि नाव में छेद कर दिए, अब उसको नाविक कोई बना दिया दूसरा कि भाई अब तुम इस नाव को पार लगाओ। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि नाव पार लग भी जाएगी, क्योंकि डूबने के चांस ज्यादा हैं। कहाँ तक इंतजार तो करें, लोग हैं जो और समर्थक। एक इनसिक्योरिटी जो है वो ना केवल जनता में भी है, कार्यकर्ताओं में भी है, कि जब इतने बड़े नेता का के लिए कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, कोई जगह नहीं है, उचित स्थान नहीं है, तो फिर आम कार्यकर्ता के लिए तो कहाँ संभावना तलाश कर सकते। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नाव को नदी में उतार दिया गया और उतार दिया जाए और उसमें अगर छेद कर दिया जाए, नाविक की जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी जाए। लेकिन जिस तरीके से अब जो माहौल जो बन रहा है, चूंकि इलेक्शन का पूरा माहौल है, यहाँ पर क्या वाकई उस छेद वाली नाव का नाविक बनाने की चाहत हो सकती है, या नाविक बनाया ही ना जाए? अगर ये तमाम चीजें होती हैं, और दूसरी बात, क्या नाविक बनने से पहले ये भी सोचा जाएगा कि भाई कितनी दूरी मुझे तय करनी है, कितना वक्त है? तो कहीं ऐसा तो आपको लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर वो चाहत ही अब बाकी ना रह गई हो? नहीं सर, पायलट साहब मंजे हुए नेता हैं और चीजों को बहुत हम्म। बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर जनवरी तक
बजट पेश करने से पहले तक पायलट साहब को है जो वो जिस पद के वो दावेदार थे, जिस हक के लिए वो लड़ रहे थे, अगर वहां तक जी। वो नहीं पहुंचे तो निश्चित हम्म। तौर से नाव में छेद हो चुका और लगभग लगभग डूबना है ना वो तय। हम लोग भले कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते है ना, भले डींग भले यहाँ के लें कि नई पार्टी में सारी चीजें व्यवस्थित हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन सच्चाई है वो यही है। फिर बिल्कुल। बीजेपी को ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संघर्ष करने वाला कोई हम्म। रहेगा ही नहीं। एक ही बात है ना, वो कांग्रेस को ले डूबेगी कि तुम में डिसीजन मेकिंग की पावर है ही नहीं, तुम्हारे ऊपर जो नेता हम्म। बैठे हुए हैं वो सही ढंग से निर्णय नहीं कर सकते, मेहनत करने वालों को वो उचित स्थान नहीं दे सकते। तो और बिल्कुल। जो सरकार का जो आपने सरकार ने भले कितने भी अच्छे काम किए हों, लेकिन अगर एक ही परिवार में अगर फूट होगी, लड़ाई होगी और किसी व्यक्ति को जो सम्मान के लायक है उसे सम्मान नहीं दिया जाएगा, तो फिर दूसरी पार्टी अटैक करेगी और अटैक का है ना जो उनको फायदा मिलेगा बहुत ज्यादा। हम्म। देखिए सर, यहाँ पर दो चीजें हैं। कई बार आपने भी सुना होगा कि सचिन पायलट भी अक्सर अपने बयानों में ये कहते आए हैं कि जो भी कार्यकर्ता है उन्हें उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं तक की बात की है, जो जिस लेवल के हैं उन्हें जो कुर्सी मिलनी चाहिए, जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, वो कांग्रेस के लिए भी बेहतर होगी। अब यहाँ पर राहुल गांधी अपनी यात्रा के वक्त जाते जाते भी जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि सचिन पायलट को भी उन्होंने गले मिलाया, हाथ मिलाकर गए। अशोक गहलोत को भी यहाँ पर उन्होंने गले मिलाया और जाते जाते वो एक चीज और कह गए। जब वो इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके राजस्थान में पैदल पैदल पहुंचे, वो यहाँ पर एक चीज और करके कि यहाँ पर भी महीने में कम से कम एक बार जो मंत्री वगैरह हैं वो भी पब्लिक के बीच पैदल यात्रा करें, पैदल वहां पर पहुंचे। और इस बात को उन्होंने भी माना है कि हाँ, जनता में और नेताओं में खाई बहुत बढ़ गई है। नेता केवल लंबे भाषण देते हैं, लेकिन जनता से जो एक उनका इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा। सर राहुल गांधी जी ने बहुत जल्दी चीजों को समझ लिया, जी। वो बहुत जल्दी सीख गए और उन्होंने ये चीज एडॉप्ट कर ली। वो मान मान गए कि अगर जनता से टच नहीं होगा, कांग्रेस के हम्म। कमजोर होने का जो कारण है वो जनता से दूरी ही है, नेताओं की। अन्यथा जी। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी इस तरह से डैमेज हो सकती है, ऐसा कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो हम्म। जो दूरियां हैं और जो एक जो अहंकार वाली भी उन्होंने बात कही थी कि जब दूरियां बढ़ती हैं तो अहंकार आता है, नेता अपने पद के अनुसार बिहेव करने लगते। तो राहुल गांधी जी को बात समझ में आ रही है, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि धरातल पे काम करने वाला लीडर है उनके पास में। 2018 में हम्म। उन्होंने काम किया और उस काम के दम पर, उस मेहनत के दम पर हम्म। पार्टी 21 से 100 पे उन्होंने पहुंचा दी। जबकि ऐसा नहीं है, हम्म। मोदी लहर तो उस वक्त भी थी, बीजेपी की जी। लहर तो उस वक्त भी थी, और वो उस लहर का असर ये था, अगर सचिन पायलट साहब को सीएम बना देते 2018 में, तो 2019 में जो 25 की 25 लोकसभा सीट गायब हुई है ना, वो इस तरह गायब नहीं हुई होती। तो आपको क्या लगता है कि जो बड़े जो सीनियर लीडर हैं वो ही बिल्कुल यहाँ पर दिखा कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ऐसा लगता है? नहीं, वो तो बिल्कुल खुले में है सर। आजाद साहब वो बात तो है जो वो बिल्कुल बीच चौड़े में पड़ी हुई बात है कि ना वो हम्म। कुर्सी छोड़ रहे, ना हम्म। जो नेता जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको सामने आने नहीं दे रहे। आपकी जब स्वीकार्यता कम हो जाती है पब्लिक में, तो हमें खुद समझना, एक टाइम आता है सर जब रिटायर होना होता है। जी। एक टाइम आता है जब हमको है जो एक संरक्षक की भूमिका में आना होता है, एक मार्गदर्शक की भूमिका में आना होता है। और उस जी। वक्त हम ये सोचें कि हमें तो वो एक युवा की तरह राजनीति करनी है, तो फिर संगठन को नुकसान हम्म। होता है। और आज हम्म। कांग्रेस के अंदर यही हो रहा है। आप देखिए जी। कितने ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस के अंदर जो वोट हम्म। बैंक को या पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत कम गिने चुने लोग रह गए। तो पायलट साहब को अगर आगे नहीं किया जाएगा और पायलट साहब को सही स्थान नहीं दिया जाएगा, आज हम्म। बात चल रही थी तो बीजेपी वालों से मैं कह रहा था, मैंने कहा विपक्ष जी। तो राजस्थान में दिखाई नहीं देता, लेकिन 4 साल में
कांग्रेस के अंदर जरूर विपक्ष दिखाई दे रहा है। 4 साल में पायलट गहलोत तो यही लड़ाई चलती रही। तो विपक्ष से ज्यादा बिल्कुल विपक्षी भूमिका तो कांग्रेस के अंदर ही दिखाई दे रही थी। और बिल्कुल सर। जी। गहलोत साहब के जो 3 मंत्री थे, वो हम्म। 25 तारीख से बड़ी विपक्षी बड़ी शानदार भूमिका निभा रहे थे। हम्म। तो क्या मानते हैं, राजस्थान का कांग्रेसी कार्यकर्ता आज अपने आप को कहां पाता है, किस जगह हाँ, पर राजस्थान का कांग्रेस कार्यकर्ता 4 साल से बड़े असमंजस में है। जिस नेता के पीछे चले थे, जिस नेता की मेहनत की बदौलत सारे लोग खड़े हुए थे और उनमें एक हम्म, मादा पैदा हुआ था बीजेपी को हराने का, मोदी लहर को डैमेज करने का, उनको कहीं हम्म, जगह ही नहीं दी गई, उनको तवज्जो ही नहीं दी गई। और आज आप देखोगे ना तो कार्यकर्ता का जो मनोबल है, वो बिल्कुल बहुत जी। ज्यादा नीचे गिर चुका है। अगर सही हम्म, समय पे सही निर्णय नहीं लिया गया तो ये कार्यकर्ता खड़ा होने लायक भी नहीं रहेगा। बाकी पार्टी के हिसाब से जो काम करना चाहिए वो काम भी नहीं होने हम्म। होने वाला। और जबरदस्ती से अगर चुनाव तो लड़ना है, कांग्रेस को भी लड़ना है, बीजेपी को भी लड़ना है। लेकिन वो गुडा जी ने जो बात कही थी ना, वो फॉर्च्यूनर वाली व्यवस्था लगभग तो तैसी क्या लग रही है तो हमें। क्या तस्वीर, अगर वर्तमान हालात यूं क्यों बरकरार रहते हैं, तो साल 2023 में क्या तस्वीर देखते हैं फिर आप कांग्रेस की? सर, एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते हार स्वीकार करना मैं नहीं चाहता हूँ। बाकी सच्चाई यही है कि हम लोग मुकाबला जीत नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि हम जब खुद ही बटे हुए होंगे और जी हमारे जी। जब खुद के स्वयं के कार्यकर्ताओं के कार्य नहीं होंगे, या फिर जो मास लीडरों को ही तवज्जो इज्जत नहीं मिलेगी, स्वाभिमान की उनकी रक्षा नहीं होगी, तो फिर हमें बीजेपी हरा ही नहीं सकती। कांग्रेस को बीजेपी हरा नहीं सकती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराएगी। तो तवज्जो नहीं देने के पीछे किसका वजह हम मानते हैं यहाँ पर, किस वजह से सर, तवज्जो नहीं दी जा रही है? तवज्जो इसलिए नहीं दी जा रही सर कि मैंने बताया ना कि एक समय आता है जब रिटायरमेंट होना होता है। सरकारी नियम तो 60 साल में है, 60 62 साल 65 साल में। इस जी। राजनीति में नहीं है। इसमें भी हो जाए ना तो ये पचड़े ही नहीं पड़े, इतनी बीमारियां ही पैदा नहीं हो। और बिल्कुल। मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं कि गहलोत साहब को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। गहलोत साहब को अब युवाओं का हाथ में कमान दे देनी चाहिए। उनके पास एक ऐसा मास लीडर है जो ना केवल कांग्रेस को जिंदा रख सकता है, बल्कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की हवा को बंद कर सकता है। और अगर उसको ही हम लोग क्या नाम है पर्दे के पीछे रखेंगे या उनको मौका नहीं देंगे, तो फिर आम कार्यकर्ता कैसे जिंदा होकर के कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ेगा। यानी कुल मिलाकर आप सीधे तौर पर यह है कि जो अंदरूनी लड़ाई है यहाँ पर, जो उस लड़ाई को हम कह सकते हैं कि एक दीमक की भांति जो पार्टी को ही खुद को कमजोर कर रही है, शायद बाहरी लोगों से या जो विपक्ष के दल हैं, विपक्षी नेता हैं, उनसे लड़ाई तो दूर की बात है, केवल जो अंदरूनी कलह जो चल रही है, यही शायद कांग्रेस को नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकती है, अगर वक्त रहते सीनियर लीडर्स राजस्थान की इन तमाम समस्याओं पर वक्त पर नहीं चेते। क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बाकी है, अब मुश्किल से 6-8 महीने बाकी हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव की बिल्कुल तैयारियां तो शुरू हो चुकी है, लेकिन वो अंतिम पड़ाव पर होगी। बहरहाल अब देखते हैं कि आखिर जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर निकल गई, राहुल गांधी खुद अपनी आंखों से तमाम चीजों को यहाँ पर देख कर गए हैं, पब्लिक का मन देख कर गए हैं, पब्लिक की जो तवज्जो किन नेताओं को दी जा रही है पब्लिक की ओर से, वो भी यहाँ पर सामने आई है। तो कहानी यही कि आखिर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आखिर किस निर्णय पर पहुंचते हैं, या हालात यूं ही बरकरार रहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हाकिम सिंह जी, हमसे बातचीत के लिए आपका। नमस्कार। थैंक यू नमस्कार।